हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। यार ये काम हो रहा था पाकिस्तान में, कराची जो है ना एक वो बन चुका है कि रोज ही आग लग जाती है। ठीक है, फिर मुल्ले जाके ना जहां आग लगती है वहां अजानें देनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब अजानें दे रहे थे वहां पे। सही है, तो अजान से क्या तुम आग बुझ जानी है। और यही मौलवी इस प्लाजे वाले होंगे, वो भाई तुमने फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया, अब इधर गले फाड़ फाड़ के अजानें दे रहे हो हैं। मतलब ये सारे लाइन में खड़े होके जाहिल अजानें दे रहे हैं। तो अजान से क्या हुआ, आग बुझ गई है। वो आग जो लगी थी पहले भी, जब आग लगी थी पिछले साल लाहौर में जब लगी थी, तब भी अजानें दे रहे थे। लाहौर में वो फी सेंटर में आग लग गई थी जब। तो ये बार बार यही करते हैं यार। इस अजाने देने से क्या है, वही तुम कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम करो, कोई फायर एक्सटिंग्विशर रखो पूरी बिल्डिंग में, कोई फायर सेफ्टी का काम करो, कोई को देखो कि तुमने जिस जगह बिल्डिंग बनाई है वहां तक इजीली फायर टेंडर के आने की भी वो है कि नहीं है। देखो कि इस इधर अगर आग लगे तो किस किस्म की लग सकती है। ये नहीं देखना, बस अजाने दे रहे हैं। अजाने दे दे के पागल हुए हैं। अब देखें ये सारे मौलवी लाइन में खड़े होके, ओ भाई तुम में से एक बंदा अजान दे ले हैं। और अल्लाह ने क्या करना है, अब अल्लाह अपने पिछवाड़े से क्या छोड़ेगा कि जो है ना आग बुझेगी? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आग बुझाने के लिए फायर टेंडर ही आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो इधर खड़े होके? ये जैकेटें पहन के खड़े हो गए हैं, अब अजानें दे रहे हैं बस। इधर मौलवी की दाढ़ी में आग लग जाए तो मौलवी अजान देगा या उसको बुझाने की कोशिश करेगा? ठीक है, तो दाढ़ी में आग लगी हो तो आप जितनी मर्जी अजानें दें तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ये मतलब वही बात है कि मौलवी साहब मस्जिद में अजानें दे ही जाते हैं, जो मुल्ले की शलवार में आग लगी है वो तो बुझती नहीं है। ठीक है, तो ये असली आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं अजान से। मतलब कोई हाल नहीं है, देखें। जहनी मरीज हैं ये पागल सारे। क्या इस तरह से क्या हुआ है? आग बुझ गई है? कुछ भी नहीं हुआ। वही नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया वहां पे। और ये अजाने दे रहे हैं पागल। तो ये हर बार यही होता है, जब भी कहीं आग लगती है बजाय के कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम करें, कुछ करें, अजाने देने शुरू हो, कानों में उंगलियां देगा, वाह 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 शुरू की हुई है। मतलब हद हो गई यार। पागल। यही हाल है इनका, हर बार यही करते हैं, हर बार अजाने दे रहे होते हैं। भाई इससे बेहतर है कि तुम दो वहां से कोई इंतजाम करो, कोई रेत लेके आओ, कोई पानी लेके आओ, कोई बुझाने की कोशिश करो। दूर खड़े होकर चिट्टे कपड़े पा के बस जी लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ जी हम अब आग बुझा रहे हैं। तो ये यही वो चीज है जो मजहब करता है कि आपने कुछ अच्छा करना भी नहीं है और लोगों के ऊपर एहसान जता देना है। वो मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी, अब ये उधर सारों को कहेंगे वो हमने अजान दी थी भाई, वहां पे अजान दी थी। हाँ, तो अजान से क्या हो गया था? मतलब क्या फायर ब्रिगेड का टैंकर 1.5 टैंकर हो गया था? जैसे क्या हो गया था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। भी फुदुल गाया हुआ है वहां हमको, पागल दे पुत्र। ये तो इनके हालात है। और पता चले इन्हीं मौलवियों से में से किसी ने आग लगाई हो। कोई पता नहीं है इन्होंने लगाई हो आग, पर उधर बाहर खड़े होकर बजाने दे रहे हैं। एटलीस्ट मुल्ला भाइयों ने हाई विजिबिलिटी जैकेट्स पहनी थी। 1 पॉइंट डन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, होपफुली फायर सेफ्टी तक भी पहुंच जाएंगे। नहीं, ये फायर सेफ्टी का ना पाकिस्तान में इस तरह के कमर्शियल सेंटर्स में कोई इंतजाम ही नहीं है। पिंडी है वो, क्या उसका नाम है यार, उसका दुबई प्लाजा, जहां पे सबसे बड़ी मार्केट है मोबाइल्स की। और फिर एक और प्लाजा है, मुझे अब याद नहीं है कौन सा था, जो कंप्यूटर की मार्केट है। कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम, आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर नजर नहीं आएगा, एक भी नहीं नजर आएगा। और दुकानों में जो बिजली की वायर हैं वो ऐसे ऐसे जा रही हैं, मतलब वो सरों में से नीचे आई हैं, सरों से नीचे। कई जगहों पे ऐसी भी होती है कि सरों से नीचे आई हुई हैं। और वहां पे आग फिर लगना कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे ख्याल में वहां पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए का सामान होगा। एक एक जो जो दुबई प्लाजा है, या ये जो दूसरे कंप्यूटर वाली मार्केट है,
यहाँ पे अरबों रुपए का जो है ना वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। तो वहां पे आग लग जाए तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होगा वहां पे। मगर जाहिर बात है कि लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है कि, और ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई आके बताए कि जी कैसे कैसे फायर सेफ्टी करनी है। ऐसा नहीं है। मैं पाकिस्तान में ऑयल फील्ड में काम किया है और मुझे पता है कि ऑयल फील्ड में हर बंदे के लिए फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग मस्ट है। मैंने की है, मैंने दी भी है लोगों को, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फायर सेफ्टी का और पाकिस्तान में बहुत कंपनीज हैं जो ट्रेनिंग देती हैं और जो बताती हैं। और पाकिस्तान में क्या पिंडी में फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट नहीं है? दुनिया में सारे जो फायर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी लोगों को जाके ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं उनको कि कैसे फायर कंट्रोल करना है। मगर ना कोई फायर सेफ्टी असेसमेंट करता है। इंस्पेक्शन ही कर लें कभी जाके कि हाँ भाई इधर क्या हुआ है, कोई भी नहीं देखता, कोई है ही नहीं है। और लोग जो है वो कहेंगे वो अल्लाह मालिक है जी, नहीं लगेगी जी, आग नहीं लगेगी, क्योंकि उनको पता है कि शायद उनको कोई 2 फायर एक्सटिंग्विशर एक दुकान के लिए खरीदने पड़ जाए। मैं पाकिस्तान में था तो मेरी गाड़ी में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा, ठीक है। और जो मेरे आसपास मेरे कोलीग्स वगैरह थे, जो सैवी लोग थे जिनको पता था फायर सेफ्टी का, हर बंदे ने अपनी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था। बहुत कम लोग थे ऐसे जिनको मैं जानता था जिनको पता था और वो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा होता था। इधर इधर किसी ने भी नहीं, आम को किसी को पता ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस कहती है कि रखें, मगर कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। तो एक लैक ऑफ सीरियसनेस भी है। ये इसका एक बड़े आराम से पता लग सकता है। रेलवे क्रॉसिंग जब पाकिस्तान में होती है, ठीक है, तो रेल सामने ट्रेन आ रही है, लोग बाज ही नहीं आ रहे, गुजरते जा रहे हैं, फाटक क्रॉस कर ही जा रहे हैं, कोई रुकता ही नहीं है। आखिरी पॉइंट तक लोग नहीं रुकते, ठीक है। कई बार एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं, लोग मर जाते हैं, ट्रक फड़क जाते हैं, बसें खराब हो जाती हैं, गाड़ियां उड़ जाती हैं इस वजह से ट्रेन के सामने। सिर्फ 1 मिनट, और वो ये समझते हैं, समझा क्या जाता है, वो जी ये एक बुजदिली की बात है, ये कोई जी वो तुसी तो डरदे हो जी, तुसी तो डरदे ही बहुत हो। अगर आप कोई बंदा सेफ्टी की बात करे तो वो जो है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है ही नहीं है। जब फिर कोई मर जाता है इस तरह तो फिर उसे बस ऊपर से कहते हैं अल्लाह मालिक है। अब ये मौलवी भी सारे अजाने दे के बाद में कहेंगे जी अल्लाह, बस ये अल्लाह की यही मर्जी थी, नुकसान हो गया, बस सेफ्टी नहीं रखनी खुद। और इंश्योरेंस कंपनियां भी ऐसी जाहिल हैं कि आते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले और जी फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम नहीं होता, और जी वो रिश्वत लेके और असेसमेंट को ओके करके चले जाते हैं, इंश्योरेंस भी हो जाती है। तो इतनी करप्शन भी वजह है, लैक ऑफ सीरियसनेस भी वजह है, लैक ऑफ एजुकेशन भी वजह है, और भी बहुत सी चीजें वजह है कि फायर सेफ्टी का किसी को कोई ख्याल ही नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।